हालेलुया, हालेलुया। जिस किसी का पवित्र शास्त्र बाइबल है, बाइबल निकालना। रोमियो अध्याय 13 वचन 10 वो पढ़ रहा है, अब ध्यान से सुनना। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। हालेलुया। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र में क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ा, ध्यान से सुनना। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। देखो यहाँ पर क्या लिखा, प्रेम किसी पड़ोसी की बुराई नहीं करता। यहाँ पर देखो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस पवित्र शास्त्र में साफ रीत से बता दिया गया है कि प्रेम किसी की भी बुराई नहीं करता। क्यों लिखा ऐसा? क्योंकि आजकल हमें समझना मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि प्रेम अगर किसी की बुराई नहीं करना चाहता है, आज हर एक इंसान बुराई करता है, आज हर एक इंसान जलता है, आज हर एक इंसान एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाता है। क्या उसके अंदर प्रेम है? ये मैं कहता हूं नहीं है, मैं कहता हूं हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रेम किसी की बुराई नहीं कर सकता है। क्योंकि जो भी व्यक्ति आज बुरा जीवन जी रहा है, या बुरा पाप में चल रहा है, या बुरा किसी को देखता है, या किसी को गाली देता है, या किसी की निंदा करता है, आज उसे करना नहीं चाहिए मेरे बहनों। क्योंकि बाइबल साफ रीत से बताती है कि प्रेम बुराई नहीं करता है, प्रेम किसी को जलता नहीं है। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ा, ध्यान से सुनना। प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता। प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता। आजकल प्रेम अगर किसी की बुराई नहीं करना चाहता है, तो हम कौन होते हैं बुराई करने वाले मेरे बहनों? अगर हम बुराई करते हैं तो हमने यीशु मसीह से जन्म नहीं लिया। फिर मैं कहता हूं हालेलुया। आगे, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। अगर आप प्रेम रखते हो तो व्यवस्था को आप पूरा करते हो। अगर आज आप कहोगे मेरे प्रिय बहनों, हम प्रेम तो नहीं रखेंगे, हम क्रोध रखेंगे, तो तुम व्यवस्था को कभी अपने लाइफ के अंदर पूरा नहीं कर पाओगे। मैं कहता हूं आपको प्रेम रखना आवश्यक है, तभी व्यवस्था भी पूरी होगी, तभी व्यवस्था के भी हर एक चीज हमारे जीवन में काम करेंगे। फिर कहता हूं तब यीशु मसीह भी हमारे साथ काम कर सकता। मैं कहता हूं अगर हमने प्रेम नहीं रखा तो हम व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाएंगे। मैं कहता हूं अगर हमने प्रेम रखा तो हम व्यवस्था को पूरा करेंगे, अगर हमने प्रेम नहीं रखा तो व्यवस्था को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। मैं कहता हूं उदाहरण देता हूं मेरे बहनों, जिसके अंदर यीशु मसीह का जब प्रेम रहता है, वो व्यक्ति एक परमेश्वर के राज्य में सफल रहता है, वो कामयाब रहता है, वो सक्सेस रहता है। और जो व्यक्ति प्रेम नहीं करता है वो जीवन भर रोता रहता है, जीवन भर कुछ नहीं कर पाता है वह, क्योंकि उसके अंदर वो प्रेम नहीं है, परंतु उसके अंदर वो क्रोध है। वो जब तक उस क्रोध को अगर नहीं हटाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, वो अच्छे दिन को देख नहीं पाएगा, वो अच्छे जीवन में प्रवेश कभी नहीं कर पाएगा। प्रेम रखना मैं कहता आवश्यक है। अगर हम प्रेम नहीं रखेंगे तो हम व्यवस्था को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर आज कितने भाई है, आज कितनी बहन है, क्या किसी को बुराई नहीं कह रहे, किसी को गाली तो नहीं दे रहे हो, किसी की निंदा तो नहीं कर रहे हो, किसी का छल तो नहीं कर रहे हो। प्रेम रखने को परमेश्वर सिखा रहा है, तभी तुम व्यवस्था को पूरा कर पाओगे, तभी तुम नियम को पूरा कर पाओगे, तभी तुम इस सिस्टम में सक्सेस हो पाओगे। अगर आप एक दूसरे को अगर देखकर जलते हो, वो प्रेम नहीं है, परंतु वो क्रोध है, वो व्यवस्था को पूरा नहीं कर रहा है, परंतु व्यवस्था के अगेंस्ट में चल रहा है, व्यवस्था के खिलाफ चल रहा है, व्यवस्था में वो हमें नीचे गिरा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमें हर इंसान से, हर भाई से, हर बहन से, हर पड़ोसी से, हर मित्र मैत्री से प्रेम रखना। प्रेम यानी कि व्यर्थ प्रेम नहीं, वह प्रेम रखना है हर एक बातों का, हर एक विचारों का, हर एक सोच का, हर एक अच्छे अच्छे विचारों का, इन चीजों का प्रेम रखना मेरे बहनों। हालेलुया, हालेलुया। तब जाकर तुम लोग व्यवस्था को हम लोग पूरा कर पाएंगे। आज
अगर हमें व्यवस्था पूरी करनी है तो, अगर हम व्यवस्था को अगर पूरा नहीं करेंगे मेरे प्रिय नो, तो हमारी सारी चीज व्यर्थ होगी। तो हमें करना क्या है? प्रेम रखना है, तो व्यवस्था को हम पूरा करेंगे, वरना हम नहीं कर पाएंगे। मैं कहता हूं आज कितने भाई है व्यवस्था को पूरा नहीं कर पा रहे, कितनी बहन है व्यवस्था को पूरा नहीं कर रही है, या अपना जीवन उस पाप के दलदल में डाल दिया। उसने प्रेम कहां किया? अगर यीशु मसीह का प्रेम होता वो पाप में नहीं जाता। हालेलुया। अगर यीशु मसीह का प्रेम होता तो मैं कहता हूं किसी को गलत नहीं बोलता। अगर यीशु मसीह का प्रेम होता वो सेवा दिल से करता। अगर यीशु मसीह का प्रेम होता वो हर एक व्यक्ति को अच्छे से सिखाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है वो व्यवस्था को पूरा नहीं कर पा रहे। अगर प्रेम है तो आप व्यवस्था को पूरा कर पाओगे। अगर प्रेम नहीं है तो आप व्यवस्था को मेरे प्रिय भाई बहनों कभी पूरा आप लोग नहीं कर पाओगे। मैं कहता हूं हालेलुया, 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 हालेलुया। आजकल मेरे प्रिय बहनों हर एक इंसान व्यवस्था को पूरा करना ही नहीं चाहता, व्यवस्था के खिलाफ चलते, व्यवस्था के अगेंस्ट रहते, व्यवस्था के इसमें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए मेरे प्रियनों? व्यवस्था को पूरा करना है, व्यवस्था के अगेंस्ट नहीं चलना है। बहुत ऐसे वो गिर रहे आज भी, वो उठ नहीं पा रहे आज भी, उनकी लाइफ पूरी चली गई प्रेम नहीं रहने के कारण, उनकी लाइफ पूरी बिगड़ गई प्रेम नहीं रहने के कारण, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंदर उस प्रेम को नहीं अनुभव करने दिया, उस प्रेम को बढ़ने नहीं दिया, परंतु क्रोध को बढ़ने दिया। इसे बाइबल साफ बताती है, आप बराबर से सुनना मेरे प्यारों, पढ़ो। प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता, प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता। हाँ, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करता है। व्यवस्था किसका है? व्यवस्था यीशु मसीह का है। व्यवस्था जिंदा यीशु मसीह की मैं कहता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो इंसान प्रेम रखता है मेरे प्रियजनों वो यीशु मसीह को खुश करता है। जो इंसान प्रेम नहीं रखता है वो यीशु मसीह को अपने लाइफ में कभी खुश नहीं कर पाएगा। वो हमेशा निराश रहेगा, वो हमेशा दुखी रहेगा, वो हमेशा बोलता ना एक टेंशन में रहेगा, क्योंकि प्रेम नहीं है। प्रेम अगर है वो दुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रेम जब रहेगा वो व्यवस्था को पूरा करेगा। जब व्यवस्था को पूरा करेगा तो मेरा यीशु मसीह भी उसकी इच्छाओं को पूरा करेगा। इसे बाइबल कहती है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम मुझे पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे स्वर खोला जाएगा। जो कोई मांगा जाएगा उसको दिया ही जाएगा। पर दिया तो जाएगा मेरे प्यारे, पर व्यवस्था को भी पूरा करना है। जब व्यवस्था को हम पूरा करेंगे तो यीशु मसीह हमें हर एक चीज दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से मेरे प्रिय भाई बहनों हम सब मिलकर व्यवस्था को पूरा करेंगे, क्योंकि हमें प्रेम में रहना है, हमें प्रेम में जीवन बिताना है, हमें अच्छे चीजों में रहना है, हमें अच्छे ख्याल में रहना है, हमें अच्छी सोच में रहना है, तब हम व्यवस्था को पूरा कर पाएंगे। नहीं तो हम अगर व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाएंगे, अगर हम क्रोध में रहेंगे तो कभी भी। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों आज जो भी भाई है, जो भी बहन है, वो व्यवस्था को पूरा करने के लिए रात और दिन कोशिश करो। व्यवस्था के खिलाफ मत चलो, व्यवस्था के अगेंस्ट मत चलो। व्यवस्था को पूरा करने में प्रिय भाई बहनों आप दिन रात दिमाग लगाओ। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो मेरे प्रियजनों, क्योंकि व्यवस्था को पूरा करने को अगर आप नहीं कर पाओगे तो आप कहीं नरक के कुंड में ना चले जाए, कहीं आप उस नरक के दलदल में ना घुस जाए, नहीं आप उस नरक के आग में चले जाए।
आज हमें क्या करना है? व्यवस्था को पूरा करना है। व्यवस्था की बात को पूरे हृदय से मानना है। व्यवस्था के हर एक सिस्टम को पूरे दिल से मानना। मेरे बहनों, हालेलुया। व्यवस्था क्या सिखाती? प्रेम करने को। अपने पड़ोसी को बुराई नहीं करना चाहता है, अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करना चाहता प्रेम, पर हम इंसान करते हैं। जानो, क्या मेरा जीवन जीवित बाप को खुश है कि नहीं? क्या मेरे जीवन के अंदर कोई कमी तो नहीं है? क्या मेरे जीवन के अंदर मैं व्यवस्था को पूरा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? मुझे देखना है। हालेलुया। व्यवस्था किसी व्यक्ति की नहीं मेरे प्रियजनों, व्यवस्था जीवित यीशु मसीह की व्यवस्था में कहता हूं, उसे पूरा करना है। व्यवस्था जब हमारे अंदर रहती, व्यवस्था जब पूरी होगी तो हमें सब मिलेगा। व्यवस्था कब पूरी होगी? जब हम नम्रता में चलेंगे, हम एक दूसरे का आदर करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को सिखाएंगे, एक दूसरे को परमेश्वर बढ़ाएंगे, तब हम व्यवस्था को पूरा कर पाएंगे। 3-4 आज्ञा पालेंगे और सारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, वो व्यवस्था को हम पूरा कभी नहीं कर पाएंगे। मैं कहता हूँ हालेलुया, 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 हालेलुया। आज जितने भी भाई बहन हैं, आप मेरे बहनों व्यवस्था को पूरा करो। जब आप व्यवस्था को पूरा करोगे, आपके आंखों के आंसू बंद हो जाएंगे। मैं कहता हूं आपकी तकलीफें बंद हो जाएगी। मैं कहता हूं आपका पेट दर्द बंद हो जाएगा। कहता हूं आपका सिर दर्द बंद हो जाएगा। कहता हूं आपका हर एक प्रकार की तकलीफें प्रेम रखने से हर एक चीज निकल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय बहनों, प्रेम रखो तो व्यवस्था को वो पूरा करेगा। अगर हम प्रेम नहीं रखेंगे तो व्यवस्था कैसे पूरी होगी? आज हम गिर जाएंगे, आज हमें कोई उठाने वाला नहीं है फिर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, व्यवस्था को पूरा करने के लिए रात और दिन कोशिश करो। वो यीशु मसीह आपका इंतजार कर रहा है। वो यीशु मसीह आपको कह रहा है, मेरी बेटी बदल जा, मेरे बेटे बदल जा, कि तू मेरी व्यवस्था को पूरा कर, मेरी व्यवस्था को पूरा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ जोड़ना मेरे प्रियनों और आंखें बंद रखना। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके जीवन में जो भी तकलीफें और जो भी दुख है, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं। आप हाथ जोड़ना, आंखें बंद करना। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हो बाप 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 बाप, जो भी पाप किया है, जो भी बुराई किया है, जो भी निंदा किया है, जो भी जलन किया है, जो भी क्रोध किया है, इन सारे पापों को कबूल करे मेरे बहनों। आज कबूल करे अपने पापों को, आज माने अपने पापों को आज, और कहे उस जीसस को, हे प्रभु मेरे पापों को माफ कर, हे प्रभु मेरे गुनाहों को माफ कर, हे प्रभु मेरे गलती को माफ कर, तेरे लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर। टच, टच, टच। कबूल करे मेरे पेड़ों, कबूल करे आज। हर एक अपराधों को कबूल करे, हर एक बुराई को कबूल करे, हर एक निंदा को कबूल करे, हर एक छल को कबूल करे। जो भी पाप किए रहेंगे, उन सारे पापों को प्रभु यीशु कबूल करो आज। कबूल करो मेरे बहनों। कहो प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर। मैंने जो भी पाप किया मेरे प्रभु, मैं तेरे खिलाफ में पाप किया हूं, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। मैं अपराधी हूं, मैं महापापी हूं, मैंने बहुत सारे पाप किए तेरे सामने, मुझे क्षमा दे दे, क्षमा दे प्रभु यीशु, क्षमा दे दे प्रभु यीशु। टच, 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 टच। प्रभु यीशु का स्पर्श हो, कबूल कर मेरे बहनों। और कहे अभी प्रभु यीशु को, मुझे माफ कर मेरे प्रभु, आइंदा ऐसा माफ पापी जो नहीं जीऊंगा मेरे प्रभु। कबूल करे, कबूल करे और क्षमा मांगे मेरे बहनों। और कहे प्रभु यीशु को, मुझे माफ कर,
मुझे माफ कर मेरे प्रभु, तेरे लहू से धो के शुद्ध कर आज। सबको क्षमा करो, अपने भाई को क्षमा करो, अपनी बहन को क्षमा करो, अपने पड़ोसी को क्षमा करो, अपने मित्र मित्र को क्षमा करो। सबको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से क्षमा करो मेरे प्रेम। जब आप क्षमा करोगे तो प्रभु यीशु आपको भी माफ करेगा। टच टच। अगर आप माफ नहीं करोगे मेरे प्रेमो तो प्रभु यीशु भी आपको माफ नहीं करेगा। आप क्षमा करो दिल से आज, क्षमा करो दिल से आज, और आंखें बंद रखना, पूरा विश्वास रखना। मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं, पैरों का दर्द, जोड़ों का दर्द, सर का दर्द, घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द या और कोई प्रकार का दर्द है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकल जाए। कैंसर निकल जाए, डायबिटीज निकल जाए, संधिवात निकल जाए, सोराइसो निकल जाए, किडनी फेल चंगे हो जाए, हार्ट फेल चंगे हो जाए। और पिता मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर, जो भी वेदना, जो भी तकलीफ मेरे परमेश्वर, हर एक तकलीफ पे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बैठ जाए। जिस किसी को अशुद्ध आत्मा पकड़ रहा है मेरे पिता, उनमें से अशुद्ध आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बैठ जाए। चल 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 जल्दी, चल जल्दी, चल जल्दी, चल जल्दी, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल सारी गंदी आत्मा इसके जीवन से, बाहर निकल सारी गंदी आत्मा इसके जीवन से, बाहर निकल सारी दुष्ट आत्मा इसके जीवन से। और टच टच, पवित्र आत्मा आग उतर जाए मेरे पिता, और इस भाई को, इस बहन को, जो भी वेदना है, जो भी दुख है मेरे परमेश्वर, ये चंगे हो जाए, ये चंगे हो जाए, ये चंगे हो जाए। यीशु के नाम से घोषणा करता हूं, टच टच। और हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।